Hello all. In this video, we will cover some important terms of environment. Okay. टोटल हम लोग 21 टर्म्स कवर करेंगे एंड साथ में लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट है जो जिसमें हम लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं. ओके तो वो भी हम लोग इसी के साथ देख लेंगे. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड क्या है? W12 प्लस ब्लू प्रिंट. W12 प्लस ब्लू प्रिंट ये क्या है? ये यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है इसका काम क्या है? टू एड्रेस अर्बन वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस. ओके तो क्वेश्चन ये आएगा कि किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अर्बन वाटर सिक्योरिटी से. ओके इससे ज़्यादा नहीं जानना है. अब इसमें कौन कौन सी सिटीज़ हैं इंडिया की? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई एंड पुणे. ओके सिर्फ इतना ही जानना है कि ये वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग. ओके तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. मतलब कोई कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है ना, जैसे कि मान लो कॉपीज़ बना रही है वो, तो वो ऐसा इन्फॉर्मेशन देगी कि जो हम कॉपी बना रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से बना रहे हैं. ओके जबकि वो ऐसा होगा नहीं, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे. तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग. ये वर्ड आया कहाँ से? जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है ना, वैसे ही ग्रीन वॉशिंग. अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं. जैसे ग्रीन वॉशिंग तो हमने देख लिया. एक होता है ग्रीन हशिंग. इसमें क्या होता है? कीपिंग क्वाइट अबाउट ग्रीन इनिशिएटिव्स टू अवॉइड स्क्रूटनी. मतलब ये बताते ही नहीं है, चुप रहते हैं ताकि स्क्रूटनी ना हो जाए. ग्रीन शिफ्टिंग क्या होती है? कंपनीज डिफ्लेक्टिंग एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू कंज्यूमर्स. मतलब कि अपना जो गलती है वो दूसरों पे डाल देना, मतलब कंज्यूमर्स पे डाल देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स पे डाल देना. इसको बोलते हैं ग्रीन शिफ्टिंग. नेक्स्ट है ग्रीन क्राउडिंग. ग्रीन क्राउडिंग क्या होता है? स्लो टू अडॉप्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स ड्यू टू इंडस्ट्री नॉर्म्स. मतलब गवर्नमेंट जैसे कोई रूल बनाएगी, उसको ये लोग अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, स्लो हो जाते हैं. ओके तो दिस इज़ ग्रीन क्राउडिंग. ग्रीन लाइटिंग. नेक्स्ट ग्रीन लाइटिंग क्या होता है? स्पॉट लाइटिंग अ सिंगल ग्रीन इनिशिएटिव टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम लेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें मान लो 5 मेथड्स हैं, 5 कुछ प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, जिसमें से कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बाकी सब नहीं है. तो वो क्या करेंगे? सिर्फ इसी को शो करेंगे, इसी पे ही फोकस करेंगे जो इनका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. ओके तो यह है ग्रीन लाइटिंग. मतलब जो आपका प्रोडक्ट या फिर मेथड जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बस उसी पे ही लाइट मारो. ओके ग्रीन लेबलिंग. ग्रीन लेबलिंग क्या है? मिसयूज और क्रिएटिंग फेक लेबल्स. ओके ग्रीन रिंसिंग क्या है? चेंजिंग ESG टारगेट्स विदाउट जेन्युइन प्रोग्रेस. मतलब आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, फिर भी आप टारगेट्स चेंज करते जा रहे हो. अब इनके साथ इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. ओके तो वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा फॉर मोर क्लैरिटी. नेक्स्ट है ग्लोबल स्टॉक टेक. ये क्या है? ये पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है. कहाँ का? पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हर 5 साल में होगा. ओके तो बस इसमें यही जानना है ये क्या है. ये एक रिव्यू मैकेनिज्म है अंडर पेरिस एग्रीमेंट इन विच एवरी 5 years देयर विल बी रिव्यू. ओके नेक्स्ट ग्रीन स्टील. ग्रीन स्टील क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से जो स्टील बनाया जाए. ओके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके क्योंकि ये हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए. तो अगर फॉसिल फ्यूल से नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? वेस्ट टायर्स एंड प्लास्टिक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे बनेगा. ओके नेक्स्ट है रेड होल माइनिंग. ये न्यूज़ में था क्योंकि क्या हुआ था? वो उत्तरकाशी में ये लिखा हुआ है, सिलक्यारा टनल में टोटल 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे 17 डेज़ के लिए. कहाँ पे? उत्तरकाशी में. अभी होता क्या है रेड होल माइनिंग? डिगिंग स्मॉल टनल्स जस्ट लार्ज इनफ फॉर अ पर्सन टू क्रॉल थ्रू. मतलब ऐसी टनल जिसमें इंसान जस्ट पास हो सकता है. ओके इतनी स्मॉल टनल्स होती हैं वो, तो इसको बोलते हैं रेड होल माइनिंग. नेक्स्ट क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक टू एनहेंस रेनफॉल. ओके मतलब रेनफॉल को एनहेंस करना, बढ़ाना, इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग. ये कैसे होती है? ये 2 तरीक़ों से होती है. एक होती है डायनेमिक, दूसरी स्टैटिक. डायनेमिक में क्या होता है? जो वर्टिकल एयर करंट्स होते हैं उसको हम लोग बूस्ट करते हैं, उसकी वजह से रेनफॉल एनहेंस हो जाती है. स्टैटिक में क्या होता है? हम लोग अलग से उसमें AGI के क्रिस्टल्स डालते हैं. AGI क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड. ओके लाइक ये क्लाउड्स है, प्लेन के थ्रू हम लोग AGI की क्रिस्टल्स इस पर डालेंगे तो जल्दी से इसका रेनफॉल हो जाएगी. ओके तो दिस इज़ क्लाउड सीडिंग. इस बार IIT कानपुर में ट्रायल हुआ था इसका, सक्सेसफुल ट्रायल. ओके इसलिए ये न्यूज़ में था. इसमें ये याद रखना है AGI यूज़ होता है. ओके नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्यूल. ये भी न्यूज़ में है क्योंकि EV में यूज़ होता है. ओके तो EV तो वैसे ही इस बार काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है. तो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक प्लस इथेनॉल. ओके मतलब या तो पेट्रोल प्लस इथेनॉल होगा, है ना, या तो डीजल प्लस इथेनॉल होगा, या तो फिर इलेक्ट्रिक प्लस इथेनॉल होगा. इथेनॉल जो है वो कंपलसरी है इसमें. और जो नेक्स्ट अदर है वो पेट्रोल भी हो सकता है, या तो डीजल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक हो सकता है. तो ऐसे फ्यूल को हम लोग फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं. ऐसे व्हीकल्स पे जो वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इंजन्स. ओके हाइब्रिड इंजन व्हीकल्स, राइट. नेक्स्ट
बायो इन्वेजन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स इन द स्पेस वेयर इट इज़ जनरली नॉट फाउंड। ओके, जैसे कि जो इन्वेसिव स्पीसीज़ होती हैं, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेडली यूट्यूब वीडियो भी बनाई हुई है, वो देख लेना। उसमें सारी जितनी भी इन्वेसिव इन्वेसीज न्यूज़ में थी पिछले 1 साल में, वो सब मैंने कवर करेंगे। ओके, तो ये इन सब स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? जब ये आ जाती हैं इस प्रोसेस को बायो इन्वेजन बोलते हैं। नेक्स्ट, नेचर पॉजिटिव के अच्छा 2 मतलब होते हैं। जौन सा भी ऑप्शन में होगा हमको वो टिक करना होगा। एक तो होता है, एक कोलिशन है 27 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, एक कोलिशन है जहाँ पे सबसे बड़े 27 नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा मतलब क्या होता है? नॉट ओनली लिमिट डैमेज, मतलब जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसको बचा रहे हैं, सिर्फ उसको लिमिट कर रहे हैं, बट लिमिट के साथ साथ उसको एनहेंस भी करो। ओके, तो ये कहाँ पे बोला जाता है? एनहेंस करना, ये बोलते हैं नेचर पॉजिटिव में। मतलब डैमेज तो रोको ही रोको, बट साथ में जो इकोसिस्टम है उसको एनहेंस भी करो। ओके, नेक्स्ट, स्टार स्कोर। अभी क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्पीशीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन। ये क्या है? अप टू व्हाट एक्सटेंट स्पीशीज आर थ्रेटेंड, मतलब कोई भी अगर स्पीशी वो कितनी थ्रेटेंड है ना, उसके लिए ये एक इंडेक्स बनाया गया है, ये मेज़र करता है स्टार स्कोर। मतलब जितना ज़्यादा स्कोर होगा स्टार स्कोर, उतना ज़्यादा उसको थ्रेट है। ओके, मतलब स्टार स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा थ्रेट है उस स्पीशीज़ को, जितना कम होगा उतना कम थ्रेट है। ओके, तो स्टार स्कोर किससे रिलेटेड है? स्पीशीज़ के थ्रेटमेंट से। नेक्स्ट, वर्मिन। ये एनिमल्स होते हैं, है ना? वर्मिन एनिमल्स क्या होते हैं? अब दीज आर द एनिमल्स दैट पोजेस थ्रेट टू अ लाइफ ऑफ फूड और क्रॉप्स। ओके, मतलब ऐसे एनिमल्स जो फूड एंड क्रॉप्स के लिए खतरा है, थ्रेट है। ओके, जैसे कि क्या? रोडेंट्स हो गए, मतलब रैट वगैरह, टर्माइट्स, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, है ना, ये सब। तो इन सबको वर्मिन बोलते हैं। ये क्यों है? क्योंकि EPA में पहले ये शेड्यूल 5 में थे, है ना, अब इनको हटा दिया गया है। अब ये कैसे होंगे? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से निकलेंगे। ओके, इनको, इनका जो किलिंग है वो अलाउड होता है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वर्मिन। नेक्स्ट क्या है? टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? इरिवर्सिबल पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो कि ये कुछ ग्राफ है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ तक आने के बाद आप रिवर्स नहीं हो सकते। लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्री को काट रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इतने ट्री काट दो कि उसके बाद आपको ये रिवर्स, जो हार्म हो रहा है वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग टिपिंग पॉइंट, राइट? इरिवर्सिबल पॉइंट ऑफ चेंज, मतलब जहाँ से फिर आप वापस नहीं जा सकते, कितनी भी आप ट्राई कर लो। नेक्स्ट, स्पंज सिटी क्या होते हैं? अर्बन प्लानिंग मॉडल दैट एम्फसाइजेस फ्लड मैनेजमेंट वाया स्ट्रेंथनिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे प्लानिंग मॉडल्स होते हैं जहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट इफेक्टिवली किया जाता है बाय यूजिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? ग्रीन रेन गार्डन, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटर बॉक्सेस। ओके, इन सब में क्या होता है? जितना भी रेन वाटर होता है उनको स्टोर कर लिया जाता है बाद में यूज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, नोनेल फिनॉल इथॉक्सिलेट्स। अब ये कौन सी चीज़ होती है? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड इमल्सीफायर्स, इस तरह की चीज़ों में पाए जाते हैं। ओके, इससे होता है क्या है? डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस टू वेरियस ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लिवर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि पाए जाते हैं सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट एंड इमल्सीफायर्स में। ओके, नेक्स्ट, बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सैचुरेटेड जोन टू स्टिमुलेट माइक्रोबियल एक्टिविटी। ओके, लाइक कोई लेक है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपनी ठीक से एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम लोग इंजेक्शन करेंगे ऑक्सीजन का। ओके, अंडर प्रेशर, ताकि ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ये फिर से रिज्यूम हो सके। तो इसी को बोलते हैं बायोस्पार्जिंग। ओके, नेक्स्ट, बफरिंग। ओके, ये बफरिंग वो यूट्यूब वाला बफरिंग नहीं है जो ऐसे ऐसे घूमने लगता है ना, ये टर्म इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रलाइजिंग द पीएच ऑफ रेन और सॉइल। मतलब किसी भी चीज़ का अगर पीएच न्यूट्रलाइज हम लोग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बफरिंग, है ना। अब पीएच, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। सॉइल का कितना होता है? ये 6.5 से 7.5 वेरी कर सकता है। एसिड रेन का पीएच कितना होता है? 4। तो ये 3 याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, पेनस्टॉक। पेनस्टॉक क्या होता है? लाइक जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो पाइप लगा होता है जिससे टरबाइन कनेक्ट होता है पावर स्टेशन से। ओके, तो उस पाइप को हम लोग बोलते हैं पेनस्टॉक। ओके, टरबाइन कनेक्ट होता है पावर स्टेशन से। ओके, नेक्स्ट, टोकामक। टोकामक क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट डिवाइसेस होते हैं। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूजेस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, यूज इन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पावर स्टेशंस, जो कि मैंने बताया। ओके, फ्यूजन में यूज़ होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अभी सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है?
कंडीशन कॉज्ड बाय बीइंग इन अ बिल्डिंग और अदर टाइप ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस, नो प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब ऐसी बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम बिताना जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, उसकी वजह से आपको जो बीमारी होने लगती है उसको बोलते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ओके, इकोफिन, इकोफिन क्या है? ड्यू टू अडेप्टेशंस सेम स्पीसीज, मतलब जिनका सेम एलील है, जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब होता है जिनके जीन्स सेम हो, है ना, वो लुक डिफरेंट, वो दिखने में डिफरेंट हो जाए, मतलब जिनके जीन्स तो सेम है, जीनोटाइप सेम है, सेम स्पीसीज होंगे, बट वो दिखने में डिफरेंट हो जाए ड्यू टू अडेप्टेशंस, तो उस चीज़ को बोलते हैं इकोफिन। तो इसमें क्या याद रख सकते हैं कि फिनोटाइप क्या होता है कि वो कैसे दिखते हैं, और जीनोटाइप क्या होता है उनके जीन से रिलेटेड, उनके जीन्स क्या हैं। ओके, इकोफिन है अडेप्टेशंस इन सेम स्पीसीज ड्यू टू विच दे लुक डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, टेल वाटर। टेल वाटर क्या होता है? वाटर लोकेटेड इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं लाइक डैम, स्पिलवे, ब्रिज, तो उनके बाद उनसे जो पानी निकलता है डाउन स्ट्रीम में उसको टेल वाटर बोलते हैं। ओके, एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक वर्ड होता है हाइड्रोलिक जंप, है ना, वो क्या होता है वो आप कमेंट में बताना। ओके, नेक्स्ट लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका मतलब हम लोग ईजिली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये यूज़ हो सकते हैं किसमें? वर्ड ब्रेकडाउन। ओके, लाइक जो साइंस, इन्वायरमेंट, है ना, इनके क्वेश्चंस आते हैं वर्ड्स वाले, टर्म्स वाले, उसमें ये यूज़फुल होंगे। ओके, जैसे कि फोटिक, फोटिक मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटिक का मतलब रिलेट किससे करता है? सनलाइट। वहीं फाइटो, प्लांट से रिलेटेड। ओके, तो इन दोनों में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। माइको, फंगस, वैसे ही अब इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं विविपैरिटी एंड ओविपैरिटी। विविपैरिटी क्या होता है कि गिविंग बर्थ टू यंग वन विद इन बॉडी लाइक ह्यूमंस। ओके, एंड ओविपैरिटी क्या होता है? बर्थ थ्रू एग्स, ओके, लाइक बर्ड्स। नेक्स्ट, वीवो, वीटो, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। वीवो क्या होता है? इनसाइड लिविंग बॉडी, एंड वीटो क्या होता है? इनसाइड लैब। ओके, हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहीं हाइड्रिक क्या होता है? अबंडेंस ऑफ मॉइस्चर, अबंडेंस ऑफ मॉइस्चर। हाइड्रार्च क्या होता है? अबंडेंस, हाइड्रार्च सक्सेशन इन वेट प्लेसेस। ओके, जिरार्च क्या होता है? सक्सेशन इन बेयर रॉक और लैंड सरफेस। ओके, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। हाइड्रार्च होता है वेट प्लेसेस में, जिरार्च होता है बेयर रॉक और लैंड पे। मैसिक मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ओके, मोनोफेजिक, स्टेनोफेजिक एंड यूरोफेजिक, ये तीन है। मोनोफेजिक मतलब क्या है? ऐसी फिशेस जो वन काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करें, सिर्फ एक काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करें, ऐसी फिशेस को क्या बोलेंगे? मोनोफेजिक। स्टेनोफेजिक क्या होगा? ऐसी फिशेस जो लिमिटेड काइंड्स ऑफ फूड को कंज्यूम करें, लिमिटेड। ओके, एंड जो मिक्स्ड डाइट को कंज्यूम करें उनको क्या बोलेंगे? यूरीफेजिक। ओके, यूरीथर्मल, यूरीथर्मल क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, एंड यूरोहाइड्रिक, हाइड्रेट मतलब अभी ऊपर बढ़ा था मॉइस्चर। ओके, तो ऐसे वर्ड्स हम लोग को वर्ड ब्रेकडाउन में यूज़फुल हो सकते हैं, तो इसलिए ये एक दोबारा पढ़ लीजिए ना तो याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।